नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा एक बार फिर से आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए सो दैट सब लोग जुड़ जाएं लाइव अपडेट से। फिर उसके बाद हम आज का जो लाइव अपडेट है वो स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही अपडेट पहुँचे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइन में भी आपने देख लिया होगा, जो मेरी लाइव अपडेट की हेडलाइन है उसमें मैं आपको बताया है कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक आज की लेटेस्ट जितनी भी खबरें हैं उसको लेकर के है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो कल के टॉपिक से ही शुरू कर लेते हैं। नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था और 6 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इस कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। साथ ही साथ अब पंजाब और चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिया है। वहाँ पर भी 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पंजाब में कोई भी वेडिंग या क्रिमिनेशन सेरेमनी होगी उसमें एक लिमिट तय कर दी गई है। अगर वेडिंग या क्रिमिनेशन जो भी सेरेमनी है अगर वो इंडोर है तो उसमें 50 और आउटडोर में मैक्सिमम 100 की गैदरिंग अलाउ की गई है। ये अपडेट है जो अगर मैं पंजाब की तरफ से बात करूं, पंजाब सरकार ने जो आदेश जारी किया है। पंजाब और चंडीगढ़ में मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, पंजाब और चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू जिसे कहा गया है, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। और साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो वेडिंग या कोई भी क्रिमिनेशन सेरेमनी होगी तो उसमें इंडोर फंक्शंस में 50 की और आउटडोर फंक्शंस में मैक्सिमम 100 की गैदरिंग अलाउ की गई है। और साथ साथ जो नेक्स्ट अपडेट है वो कोरोना को लेकर के है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है, अब से कार में भी आपको, अगर आप मान लीजिए कार में जा रहे हो और आप सिंगल पर्सन हैं तब भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क ज़रूरी कर दिया गया है, मास्क को मैंडेट कर दिया गया है। पहले ये होता था कि अगर आप सिंगल पर्सन है कार में और आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क अनिवार्य नहीं होता था, वो मैंडेटरी नहीं होता था, लेकिन अब मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल वहाँ काफ़ी कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, तो वहाँ की सरकार ने रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो सीएम वहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये जो लॉकडाउन होगा वो शुक्रवार शाम से 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि हेल्थ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, उन्होंने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की वजह बताई है। वजह क्या बताई है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। साथ साथ मैं चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। नाइट कर्फ्यू की वजह ये बताई है क्योंकि दिल्ली में पार्टीज़, अगर मैरिजेस की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी और वहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा बरती जा रही थी। मास्क यूज़ नहीं हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो इस वजह को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने एक बयान में बताया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है दिल्ली में। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोरोना केसेस बढ़ने के कुछ रीजंस बताए हैं, जिनमें एक रीज़न उन्होंने किसान आंदोलन भी बताया है। हो सकता है उनका ध्यान अमित शाह की रैली की तरफ या मोदी जी की रैली की तरफ ना गया हो, लेकिन उन्होंने एक रीज़न, कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका एक रीज़न बताया है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की वजह से उनका कहना है कि जो केसेस हैं कोरोना के वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो कोरोना को लेकर ही है। कोरोना की अगर मैं बात करूं तो आज देश में, भारत में 1,15,000 केसेस सामने आए, जिसमें अगर मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में 58 केसेस निकल करके सामने आए, जिसमें 367 केसेस आज तक की टोटल अपडेट जो हमारे तक है वो ये है। 367 टोटल कोरोना के पेशेंट्स हैं और 58 केसेस आज के हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की। और पूरे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1,15,000 केसेस निकल करके सामने आए हैं। तो ये कुछ अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी और मैं कोशिश करूंगा डेली इसी समय आप तक जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो लेकर के आऊँगा।
आप तक रूबरू होऊंगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से ही, और काफ़ी अपडेट्स होंगे जो लाइव होंगी, जो पूरे दिन की न्यूज़ होंगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। मैं एक बार फिर से सारी जो न्यूज़ है वो दोहरा देता हूँ। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैं एक बार सभी को एक बार दोबारा से सारी जो न्यूज़ है जो मैंने अभी रिपीट कर देता हूँ। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था कल की, अगर मैं बात करूँ 6 अप्रैल को, तो रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। अब साथ ही साथ और पंजाब और चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ की टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी 10 बजे से, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो भी वेडिंग या क्रिमिनेशन सेरेमनी होगी उसमें इंडोर फंक्शंस की और आउटडोर फंक्शंस की एक गैदरिंग की लिमिट तय कर दी गई है। इंडोर फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल 50, और आउटडोर की अगर मैं बात करूं तो 100 गैदरिंग जो है, 100 मेंबर्स की गैदरिंग अलाउ की गई है। ये पंजाब सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अगला अपडेट जो निकल करके आ रहा है वो कोरोना को लेकर के आ रहा है। कोरोना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में अब अगर आप दिल्ली में ड्राइव कर रहे हैं और आप गाड़ी में अगर मैं बात करूं सिंगल पर्सन है, तब भी मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जो होता था वो ये होता था, अगर आप सिंगल पर्सन और ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क अनिवार्य नहीं होता था, लेकिन अब से उसको प्राइवेट प्लेस नहीं बताया जा रहा गाड़ी को, और वो पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। और अगर आप वहाँ पर मास्क नहीं पहनते हैं तो उसका जो फीस होती है 2000 की होती है, चालान आपको देना होगा। जो अगली न्यूज़ है वो ये निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, जी 9 अप्रैल टू 19 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन 10 दिन का रहेगा। नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। 2 दिन का ये लॉकडाउन रहेगा, और ये लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन। उन्होंने बताया है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया गया है। उसका एक रीज़न दिया है, क्योंकि 6 अप्रैल को नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया था दिल्ली में, तो क्यों लगाया गया है उसका रीज़न ये बताया गया है। दिल्ली में पार्टीज़ और फंक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे। डायरेक्टली उन्होंने जो क्लब हैं, डिस्क हैं, या जो रेस्टोरेंट्स की बात करें तो उसको लेकर के उन्होंने बताया है जो पार्टीज़ हैं या फंक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। लापरवाहियां बरती जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा था, कोरोना के पैरामीटर्स भी फॉलो नहीं किए जा रहे थे, साथ साथ मास्क भी नहीं लगाया जा रहा था। तो ये रीज़न था, उन तक ये खबर पहुंची थी कि ये रीजंस हैं, कोविड के जो केसेस हैं दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। और मैंने आपको जैसे बताया चंडीगढ़ और पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये आ रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, सेंट्रल होम हेल्थ मिनिस्टर हैं ये हमारे। इन्होंने कोरोना के जो केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, जो भारत में जो केसेस बढ़ रहे हैं, उनके काफ़ी रीजंस बताए हैं। 3 या 4 रीजंस दिए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो रीज़न दिया है उन्होंने वो किसान आंदोलन को लेकर दिया है। उनका कहना ये है जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वो किसानों की वजह से बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन की वजह से बढ़ रहे हैं। हो सकता है उन्हें काफ़ी जो बीजेपी की रैली चल रही है या इलेक्शन जो मैं कैंपेनिंग की बात करूं, बंगाल की बात करूं, असम की बात करूं, तो हो सकता है उन्होंने वहां नज़र नहीं दौड़ाई हो, या उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हो जो हमने देखी है। वहां जितने तादाद में लोग रैली में जुड़ रहे हैं, या मैं बात करूँ तो बिना मास्क के जो रैलियों में शामिल हो रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने वो चीज़ नोट नहीं की हो। कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोरोना से देश में हाहाकार मच चुका है। आज अगर मैं बात करूं टोटल जो केसेस हैं वो 1,15,000 1,15,000 केसेस एक्टिव हैं। और हिसार डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, आज के 58 केसेस सामने निकल करके आए हैं और टोटल 367 केसेस एक्टिव हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थी आज की टोटल जो लेटेस्ट अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, परमजीत माजरा मेरे साथ जुड़े हैं, आरती सचदेवा मेरे साथ जुड़ी हैं, सुनील कुमार मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट जा सके, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचेगी उतना ही अच्छा है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो ये इमीडिएट बेसिस पे ही जो आदेश है लागू कर दिया गया है। तो आप जितने भी लोग हैं जो पंजाब वाली साइड या चंडीगढ़ वाली साइड जो रहते हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, टैग कीजिए, सो दैट उनको लेटेस्ट अपडेट पता चल जाए। और मैं एक बार फिर से ये पूरी जो अपडेट है एक बार दोहरा देता हूँ।
फटाफट से एक बार सारी अपडेट्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है चंडीगढ़ और पंजाब में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। साथ साथ एक लिमिट तय कर दी गई है वेडिंग और क्रिमिनेशन सेरेमनी के लिए। अगर वो आउटडोर फंक्शन है तो उसमें 100 की, और इंडोर फंक्शन है तो उसमें 50 की जो गैदरिंग होगी, वो टोटल गैदरिंग की लिमिट तय कर दी गई है। कोरोना को लेकर भी दिल्ली में हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। कार अगर आप चला रहे हैं और कार में कोई है या नहीं है, पहले ऐसा होता था अगर कोई नहीं है, अब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क मैंडेट नहीं था, लेकिन आज से मास्क भी मैंडेट कर दिया है। अब आपको, अगर आप सिंगल पर्सन भी कार में जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना होगा, नहीं तो चालान कट सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल 9 अप्रैल टू 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया, और ये लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसमें कोई पार्शियल नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। जो हमारी राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर, वो कंप्लीटली लॉकडाउन रहेगा 9 अप्रैल टू 19 अप्रैल, 10 दिन का लॉकडाउन होगा। अगली न्यूज़ जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से है। उनका कहना ये है मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 2 दिन का है और ये भी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। नेक्स्ट अपडेट दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से है। उन्होंने रीज़न बता दिया है, वजह बता दी है कि क्यों नाइट कर्फ्यू लगाया गया है दिल्ली में। स्पेशली अगर उनकी दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि पार्टीज़ और फंक्शंस की वजह से वहाँ पर जो गैदरिंग थी वो कोविड के पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। जो मास्क है मैंडेटरी वो नहीं लगा रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे। जो पार्टीज़ थी, अगर हम क्लब की बात करें या किसी रेस्टोरेंट की बात करें, बैंक्वेट की बात करें, तो वहाँ पर लापरवाही बरती जा रही थी। इस रीज़न को देखते हुए उन्होंने जो है नाइट कर्फ्यू लगाया है। उन तक ये खबर पहुंची है कि वहाँ लापरवाही बरती जा रही है। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो हर्षवर्धन जी की तरफ से निकल के आ रहा है, जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कोरोना केसेस के बढ़ने का कारण बताया है। जी हाँ, कल दिल्ली में लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लगा। आज काफ़ी स्टेट में, अगर मैं सिटी में बात करूँ तो काफ़ी नाइट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मास्क मैंडेट कर दिया है गाड़ी में। तो हर्षवर्धन जी ने कोरोना केसेस के बढ़ने का रीज़न बताया है कि क्या रीज़न है, कोविड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो उनमें से एक रीज़न ये निकल करके सामने आया है, किसान आंदोलन। उनका कहना है कि किसानों की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि उन्होंने कहीं और ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्पेशली एक टारगेट दे दिया है किसान आंदोलन की तरफ कि किसानों की वजह से कोरोना के केसेस में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। अगला जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, कोरोना से देश में टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं, जो टोटल आंकड़े हैं आज की अगर मैं बात करूं, एक दिन में पिछले 24 घंटे में 1,15,000 केसेस निकल करके सामने आए हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं। अभी तक इतने आंकड़े सामने नहीं आए थे। 1,15,000 केसेस कोविड के सामने आए हैं देश के। और अगर मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करूं स्पेशली, तो 58 केसेस पिछले 24 घंटे में, और टोटल केसेस अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करूं तो 367 केसेस ऐसे हैं जो निकल करके सामने आए हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को हिसार के माया टोल पर किसान महापंचायत रैली थी, जिस रैली में महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ था। कुछ ही देर में मैं अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया उस महापंचायत में। और इसी को देखते हुए हो सकता है हर्षवर्धन जी ने ये कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से कोरोना के केसेस में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस लेटेस्ट अपडेट की ज़रूरत है। अगर मैं स्पेशली बात करूं पंजाब और चंडीगढ़ की अगर बात करूं, जो लोग हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं रात पे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा आज से ही 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक, रात के 10 से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। काफ़ी लोग इस टाइम मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनका मैं नाम रिपीट कर देता हूँ। परमजीत मेरे साथ जुड़े हैं, आरती मेरे साथ जुड़ी हैं, सुनील कुमार मेरे साथ जुड़े हैं, राज क्षेत्रपाल मेरे साथ जुड़े हैं। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि डेली इसी समय मैं लाइव आकर के आपको कुछ अपडेट दूँ, जो लेटेस्ट न्यूज़ है पूरे दिन भर की वो अपडेट्स दूँ। यही मेरा मोटिव है और यही मैं चाहता हूँ कि ऐसा आगे रिपीट करूँ मैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस वीडियो को भी और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन तक लेटेस्ट अपडेट डेली मिलती रहे।
काफ़ी लोग हैं जिनके पास समय नहीं होता, तो ये 10 से 15 मिनट के, अगर मैं हमारे चैनल का जैसे नाम है गुफ्तगू की अगर बात करूं, तो उस 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू में उन्हें लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगी जो दिन भर की हैं, और उनका ज़्यादा टाइम जो समय है वो भी बर्बाद नहीं होगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एक बार मैं फिर से एक जो मेन मेरा मकसद था लाइव आने का वो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पंजाब और चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आज से ही 7 अप्रैल से पंजाब और चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा 10 बजे से 5 बजे तक। एक अपडेट मैं देना भूल गया, एक अपडेट और देना चाहूँगा। दिल्ली की जो अपडेट थी वो ये थी कि ट्रैफिक को लेकर के अभी उनका कोई अपडेट नहीं आया है कि ट्रैफिक में कोई रोक टोक होगी, लेकिन चंडीगढ़ और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से अपडेट आया है कि ट्रैफिक में भी जो है रोक टोक होगी। 10 बजे के बाद आपको चेकिंग जो है आपके, अगर मैं बात करूं पंजाब और चंडीगढ़ की, काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास ई पास है या कोई इमरजेंसी है तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं है, परमिट नहीं दिया जाएगा। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो कुछ कैटेगरीज हैं, अगर कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार हैं, फल, सब्जी, दूध, दवा, राशन, अगर इनकी दुकानें हैं तो उन्हें ई पास पोर्टल पर जाकर के ई पास अप्लाई करना होगा, और उसके बाद वो दिल्ली में मूवमेंट कर सकते हैं। अभी पंजाब सरकार की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। उनका अपडेट जैसे ही आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अगर दिल्ली की बात करूं तो ये जो कैटेगरी है, और कोई भी दुकानदार अगर इस कैटेगरी में आता है तो उन्हें ई पास अप्लाई करना होगा, और ई पास के बाद वो मूवमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी एक अपडेट है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ये अपडेट है कि सेंटर्स जो हैं पहले सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते थे दिल्ली में अगर बात करूं, लेकिन अब दिल्ली में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक भी खुले रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे, जो भी जब चाहे कोविड वैक्सीनेशन के लिए जा सकता है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, बार बार मैं एक ही चीज़ अपील करता हूँ कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, लोगों को बताइए कि इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे वो बीमारी से, कोरोना महामारी से बच सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। 45 या 45 से प्लस के लिए जो भी एलिजिबल है, जो इस एज कैटेगरी में आते हैं, एज क्राइटेरिया में आते हैं, उन लोगों तक मैं ये अपडेट देना चाहूँगा। आप भी उन लोगों को बताइए, समझाइए कि कोविड वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, कोविड वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में आज 7 अप्रैल को किसान महापंचायत थी मैयर टोल पर, हिसार टोल पर अगर मैं बात करूँ तो, और वहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और उसकी अगर जो वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो जल्दी इस चैनल पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। कल जब मैं लाइव आया था आप लोगों ने बहुत उस वीडियो को प्यार दिया, काफ़ी शेयर भी किया, और उसके लिए थैंक्स मैं दिल से कहना चाहूँगा। और इस वीडियो को भी मैं चाहता हूँ कि आप दिल से, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये जो भी अपडेट्स हैं सभी के लिए काम आने वाली है। अगर मैं पंजाब की, चंडीगढ़ की जो भी लोग रहते हैं उनकी बात करूँ, या छत्तीसगढ़ की बात करूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये अपडेट पहुंचाना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर से वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि डेली इसी समय आकर के, या इससे पहले जैसे भी होगा, आकर के जो दिन भर की न्यूज़ होगी, लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों से साझा करूँगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए जिसका नाम है गुफ्तगू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, और जो भी वीडियोस आप देखते हैं मैं चाहता हूं कि उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि रोज़ाना मैं आप लोगों तक ऐसी वीडियो और ऐसा कंटेंट लेकर के आता रहूं। आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू। तब तक बी हेल्दी, बी सेफ।